नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। कोयला नगरी धनबाद में अवैध उत्खनन के चलते कई बार भू धसान की घटनाएं हुई हैं और इसमें अक्सर लोग काल के गाल में समाते आए हैं। लेकिन इसके बावजूद कोयले के अवैध उत्खनन का काला खेल लगातार जारी है। हालांकि इस अवैध उत्खनन के चलते कई जगहों पर लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। ताज़ा मामला सामने आया है निरसा थाना अंतर्गत श्यामपुर पंचायत के पांडेडी बस्ती में, जहां कोयले के अवैध उत्खनन के चलते मकानों में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। लोगों ने इसकी शिकायत सांसद, विधायक से लेकर सीओ और दूसरे अधिकारियों तक से की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। थक हार कर लोग बल्लियों के सहारे दीवारों को रोकने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन उन्हें चिंता है कि बरसात के मौसम में उनके घर की कहीं दीवार न दरक जाए या भू धसान ना हो जाए या फिर कोई और अप्रिय घटना घटित ना हो जाए। का यही मांग है श्यामपुर पंचायत से कि हम लोग आवासी यहाँ जितना है सब भूमिहीन है और हम लोग क्वार्टर में रह रहे हैं, लेकिन कि यहाँ का समस्या ऐसा है कि जंगल हो गया है, ज़मीन तो कोयला अधिक कटाई हो गया, सब खोखला ज़मीन हो गया है और जाल माल को सबको समस्या चल रहा है। और हम लोग अब बरसात में जैसा है लग रहा है पोजीशन कि इस साल तक हम लोग बरसात में रह नहीं पाएंगे। अपने आप का के धरती तो अब कब धंसेगा नहीं धंसेगा कहना गारंटी नहीं है, लेकिन हम लोग सब के आवेदन दे चुके हैं आवेदन कि हम लोग का ज़मीन चाहिए। यहाँ तक कि सरकार भी हम लोग का मोदी सरकार जी है वो भी अलाउ कर दिए हैं कि झारखंड का सबका वासी बन गया है, झारखंड का भी बनना चाहिए। लेकिन हम लोग का अगर सीओ साहब कोई अलाउ नहीं कर रहे हैं, ना सीओ ना बीडीओ ना कर्मचारी कुछ अलाउ नहीं दे रहे हैं। हम लोग का वेरिफिकेशन दे नहीं रहे हैं। 1 से 4 बार 4 बार से 5 बार 5वां बार के कारण हम लोग आवेदन दे चुके हैं और कहीं के कोई हम लोग का इसमें सोचना नहीं आया है। और 150 से 200 घर के कारण हम लोग एकदम बिना भूमि के हैं और आज से नहीं, आज 3 पीढ़ी से यहाँ गुजर चुके हैं। हम लोग का हम लोग तो बुढ़ाइए रहे हैं, लेकिन मेरा बाल बच्चा भी यहाँ बुढ़ा रहे हैं। हालांकि लोगों की चिंता को देखते हुए निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने प्रशासन से अपील की है कि वो पीड़ित परिवारों की जान माल की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करे। मेरा कहना है कि ये जो असुरक्षित जो है वो कहाँ जाएंगे। आप भरले से कोयला, आपको कोयला से मतलब है, ईसीएल है तो आपको कोयला से मतलब है। अवैध तरीका से अगर कोई निकाल रहा है तो उसको कोयला चोरी से मतलब है। लेकिन साधारण जो जनता है वो कहाँ जाएंगे, उनका सुरक्षा कौन देगा। तो ये हम प्रशासन से भी मांग करते हैं, हम ईसीएल से भी मांग करते हैं कि ये लोग को सुरक्षित जगह में ले जाए और जहाँ है वहाँ वो सुरक्षित रहे और जो दोषी है उस पर इमीडिएट कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। हम ये मांग करते हैं। नमस्कार, आरआई न्यूज़ के तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत, जोहार। आपको बता दें कि आरआई न्यूज़ हमेशा से गरीबों के दबे हुए आवाज़ को उठाने का काम किया है। जी हाँ, अभी हम पहुँचे हुए हैं फटका पांडेडी, जहाँ आप जो मेरे पीछे घर देख रहे हैं ना, सभी घर की जो स्थिति है जर्जर अवस्था में है। आखिर यह क्यों है, आइए हमारे साथ जुड़ी हुई है यहाँ के कुछ ग्रामीण महिलाएं और उन्हीं का जुबानी सुनिए कि ये जो घरों में दरार पड़ी हुई है और ये अभी इतनी चिंतित क्यों है। क्योंकि बरसात आने वाले हैं, उनके घरों में जो पानी चूता छोड़िए सोने तक की व्यवस्था नहीं है। और आपको बता दें कि जो अंदर की दृश्य मैंने देखा कैमरे में, जो मैंने कैद किया, वो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बल्लियों के सहारे से वो ऊपर का छत को सहारा दिया गया है, वो कभी भी यह दुर्घटना हो सकता है। आइए सीधे जानते हैं आरआई न्यूज़ के माध्यम से क्या कुछ समस्या है आपको। समस्या ये है सर कि हम लोग तो बहुत सा एप्लीकेशन दिए, उस एप्लीकेशन से कुछ भी काम नहीं हुआ। भूमि धसान हो जाए, हम लोग का घर भी व्यक्तित नहीं हुआ है और कोयला कटने के कारण हम लोग का घर फट गया और धस गया। हम लोग का रहने का सुविधा कहीं भी नहीं है, जो कि सरकार से हम लोग मांग भी किए कि हम लोग को भूमि और आवास का व्यवस्था किया जाए, लेकिन सरकार भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग सांसद महोदय PM सिंह को भी हम लोग एप्लीकेशन दिए, मुखिया को भी दिए, सीईओ को भी दिए, लेकिन उन लोग को भी राजी नहीं है देने के लिए। अभी तक कर्मचारी भी एक दिन चेक इन के लिए आया, फिर दोबारा रिटर्न नहीं आया, कोई जवाब नहीं मिला हम लोग को। या लिस्ट में नाम है या नहीं है वो भी हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है। जो कि हर मीटिंग में विधायक के भी सपोर्ट में हम लोग खड़ा रहते हैं, लेकिन विधायक भी आज तक हम लोग को सपोर्ट नहीं कर पा रही है। पानी का भी सुविधा नहीं है और ना घर का सुविधा। हम लोग सर कैसे हम लोग जिएंगे सो बताइए। जब जनता ही नहीं रहेगी तो सरकार को वोट कहाँ से मिलेगा। जब क्या चाहते हैं अभी हम लोग को आवास और भूमि दोनों चाहिए, पानी भी चाहिए। अभी जो ये घर की स्थिति ऐसा जर्जर हुआ, आखिर क्यों?
कोयला कटने के कारण। अभी भी ये जारी हाँ, अभी भी जारी है ये, अभी भी कोयला कट रहा है यहाँ पे और चल रहा है, जो कि इस पे कोई अमल नहीं कर रहा। प्रशासन भी आते हैं तो अपना मंथली के हिसाब से आते हैं, मंथली जब उन लोग का ख़त्म होता है तो आते हैं, नहीं मंथली दिया जाता है तो यहाँ आना बंद कर देते हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों को साफ तौर पे कहना है कि अवैध कटाई के कारण ये घर में जो दरारें पड़ी है और वो पड़ रही है, वो अवैध कटाई के कारण ही है। और आपको बता दें कि वो बहुत ही घोर चिंता में कि इस बार बरसात आने वाली है और फिर से कहीं भूत हसान ना हो जाए और कई ऐसे लोग काल के गाल में ना समा जाए। अब देखना ये होगा कि प्रशासन लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाता है, या फिर लोग यूं ही डर के साए में जीने को मजबूर रहेंगे। एआरआई न्यूज के लिए पवन मोदी की रिपोर्ट।